वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा एचसीएफ के पहले पढ़ा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कैसे करते हैं, तब एचसीएफ यानी मौसा कैसे निकालते हैं, और अब हम पढ़ेंगे लस लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम, लघु यानी छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा, है ना। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी दोनों में जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा। कल हमने पढ़ा था दोनों में जो बड़ा है सबसे बड़ा, दोनों में जो बड़ा है उसमें सबसे बड़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे दोनों में जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा क्या है। इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका यूज कहां पर आपको करना होगा? जब आप फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस करेंगे, जोड़ घटाव जब आप करेंगे फ्रैक्शन का, है ना, यानी भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। उर्दू में कहते हैं कसर। जब आप उसका जोड़ घटाव करेंगे तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, वीडियोस तो आप आगे पीछे करके देखेंगे अगर, यानी पिछला वीडियो आपने नहीं देखा और अगला वीडियो देखने पर अगर आप चले जाएंगे तो बात आपके समझ में सही से नहीं आएगी। इसके लिए क्या कीजिए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहे हैं, और वहां से आप उसे डाउनलोड करके इजी मैथ एक कोर्स है उसमें, इजी मैथ, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि सीरियल वाइज आपको मिलेंगे कि पहले आपको क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो उन वीडियोस को जो आप बारी बारी से देखते जाएंगे तो आपके समझ में बात अच्छी तरीके से आएगी। और हम तो यहां अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। आपने अपना काम किया है या नहीं? अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सिंपल है, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट लिखना है तो लिखिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं सवाल पर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या है? 3, और ये क्या है? 4। 3 का मल्टीपल हिंदी में कहते हैं गुणज, यानी कि 3 को अगर बार बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 45, 48 एटसेट्रा। इसी तरह से 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है। 4 का क्या लिखेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 एटसेट्रा। इसके आगे भी बहुत आएगा। ये तो हो गया 3 का मल्टीपल, और ये हो गया 4 का मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं 3 का गुणज, और इसे कहते हैं 4 का गुणज। कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में? देखिए कॉमन में आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कॉमन है, एक जैसा है दोनों में। उसके बाद देखिए ये एक जैसा है दोनों में। उसके बाद देखिए ये एक जैसा है दोनों में। उसके बाद देखिए ये एक जैसा है दोनों में। आगे लिखेंगे तो और भी एक जैसा मिलेगा, और भी कॉमन मिलेगा। तो हम उसको लिख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है? 12 है, 24 है, 36 है, और 48 है। लिखेंगे तो इसके भी आगे नंबर्स लिखे जाएंगे। अब ये समझना है हमको कि इसमें एलसीएम क्या है, यानी लीस्ट क्या है, सबसे कम क्या है। देखिए 12, 24, 36, 48, इसमें सबसे कम क्या है? बहुत इजी, ये है सबसे कम 12, और यही इसका एलसीएम है। बड़ा आसान है। लेकिन हमको जब एलसीएम निकालना है तो इस तरह से नहीं निकालना है। ये तो मैंने आपको और भी बताया है, इंट्रो दिया है इसका, कि आखिर एलसीएम होता क्या है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इस तरह से नहीं निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे वो
अब देखिए, चलिए ये रहे क्वेश्चंस ABCDEFGH, 8 सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बने रहिएगा यहीं पर, हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए ये कोई मूवी का शॉट तो है नहीं, है ना, कि आपने थोड़ा सा देखा खसका दिया। आप तो पढ़ने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल पीसफुल होकर बैठिए, माइंड को सेटल करके बैठिए। ये पहला क्वेश्चन है 4 6, ऐसे लिखते हैं, देखिए थोड़ा हटा के लिखते हैं, बीच में कॉमा देते हैं। एचसीएफ में जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड करना है, लेकिन एचसीएफ में एक नंबर रहता था, मौसा वाले में एक नंबर रहता था। यहां कितने हैं? 2 हैं, और कभी कभी 3 भी होते हैं और कभी 4 भी होते हैं, लेकिन प्रोसेस एक जैसा है, तरीका एक जैसा है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। मैंने बताया था आपको 2 से डिवाइड करने का मतलब किसी भी नंबर को क्या कर देना है? आधा, आधा, हाफ कर देना है। तो 6 का आधा क्या होगा? 3। चलिए फिर 2 से होगा, 2 एकम 2। अच्छा ये 3 जो है वो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये क्या है? 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। नीचे में सब 1 1 आ जाना चाहिए, आ गया, ये भी 1, ये भी 1। आपका क्वेश्चन यही पे फिनिश। एलसीएम बराबर, यहां पर जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 12, 12। कितना आसान है कि नहीं? मैथ इज वेरी इजी, सबसे आसान है, मैथ सबसे आसान है। इसको फैक्टराइज किया आपने, गुणनखंड किया, इस लाइन में जितने नंबर हैं सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया आपने लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 12 15, देखिए बिल्कुल इस तरह से 12 2 से डिवाइड होगा, कीजिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, 12 का हाफ 6। 15 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 6, 15 नहीं होगा। अब 2 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा? 3 से। 3 1 जा 3, और ये 15 है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, 5 लिखिए। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 1 जा 5, नीचे में 1 1 1 1 आ गया, बात खत्म। यहां पर ये जितना है इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही इसका एलसीएम होगा। बहुत इजी है। 2 बाई 2 बाई 3 बाई 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ऐसे देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ये आंसर हो गया। फिनिश। अब तीसरा सवाल 15 20 25, देखिए अभी जो 2 क्वेश्चन आपने किया उसमें 2 2 नंबर थे, यहां कितने नंबर आ गए? 3। कोई भारी नहीं है, 3 4 5 6 भी होगा तो भारी नहीं होगा, बिल्कुल पीसफुल बैठिए। देखिए 2 से कोई डिवाइड होगा क्या? ये 2 से भाग नहीं होगा, ये 2 से भाग होगा, ये नहीं होगा। कोई एक नंबर अगर होगा तो भाग दे दीजिए उसको, ये नहीं होगा। इसका आधा होगा 10, ये नहीं होगा। 2 से फिर होगा, ये नहीं होगा। 10 का आधा 5, और ये 25। अब 2 से तो कोई नहीं होगा, क्या 3 से होगा? देखिए 3 से ये डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, और ये 5 के 5 और 25 के 25। अब 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको भी हटाना है हमको। 5 से 1 1, 5 एकम 5, नीचे में सब एक 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 आ गया, काम खत्म हो गया। अब आपको लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो सबको गुणा करना है, आसान काम है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे
300। अच्छा, इधर से कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, 25 तिये 75, 75 दूनी 150 और 152 जा 300। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी है, वेरी इजी। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है 40, 60, 80, 40, 60, 80। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, किसी नंबर को क्या कर देना, आधा कर देना। तो 40 का आधा 20, 60 का आधा 30, 80 का आधा 40। फिर 2 से होगा 20 का हाफ 10, 30 का हाफ 15, 40 का हाफ 20। फिर 2 से होगा 10 का हाफ 5, लेकिन 15 का हाफ होगा, 15 का आधा होगा, पूरे नंबर में नहीं आएगा, आधा तो होगा। 7 7 अलग और एक को 20 से तोड़ दे, लेकिन हमको फुल्ली हाफ हाफ चाहिए, तो इसको नहीं करेंगे। और 20 का हाफ 10, फिर 2 से होगा 5 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, और 10 का हाफ क्या होगा 5। देखिए यहां भी 5, यहां भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन देखिए 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 15 जो है 3 से भाग हो सकता है, तो आप 3 से डिवाइड कीजिए इसको। 3 5 जा 15 और 5 के 5। अब सब 5 5 आ गया एक बार में, फिनिश। अब एलसीएम निकालना तो बहुत इजी है। एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, 2 जा 240। ऐसे देखिए 5 तिये 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करता हूं। आप मुझसे भी अच्छी तरह से मल्टीप्लाई, मुझसे भी फास्ट और मुझसे भी करेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है और रास्ते में पड़ा मील का पत्थर नहीं देखा। प्रण कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यू शुड प्लेज कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। जब ये दिमाग में बिठा लीजिएगा हमको पढ़ना है, हमको कुछ करना है, तो आपके जो भी टीचर्स होंगे ना, समटाइम्स ऐसा होगा कि आप उनसे भी कुछ अच्छा कर जाइएगा। तो ये आंसर फिनिश हुआ। अब अगला क्वेश्चन 32, 40, 60। देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 32 का आधा 16, 20, 30। फिर 2 से कीजिए 8, 10, 15। फिर 2 से कीजिए 4, 5, 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कीजिए 2, ये 5 डिवाइड नहीं होगा, ये 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कीजिए 1, ये 5 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से कीजिए 1, 5 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड होगा, 3 पंजे 15। अब फिर 5 से कीजिए तो 5 1 जा 5। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इधर से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दिए बोलिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी कितना 240, और 240 दूनी 480, 480। 5 3 जा 15, 30, 60, 120, 240, 480। बिल्कुल ही आसान है, जरा भी ये टफ है नहीं, बस मन लगाकर आपको पढ़ लेना है। अब देखिए 50, 60, 100 कितना इजी है। 2 से डिवाइड किया आधा, 2 से डिवाइड किया आधा, 2 से डिवाइड किया आधा। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या कर देना, आधा। अब 25 का तो आधा होगा नहीं, इसका आधा और इसका आधा। अब ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से भाग हो जाएगा, लेकिन 5 से भी पहले ये किससे भाग होगा, 3 से। 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब 5 से फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5। एलसीएम देखिए, नंबर दिखने में क्या लग रहा था, बहुत बड़ा है, बहुत लंबी लाइन आएगी, लेकिन कितने शॉर्ट में हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5।
हमेशा कहता हूं जब गुणा करें ओरली, अगर लिख के करेंगे तो लिख के भी आप कर सकते हैं और जुबानी भी कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 ये 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। लीजिए हो गया आंसर, फिनिश हो गया। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150 और 152 जा 300। मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं कि अगर सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे हो तो वो भी समझ ले, और इसलिए भी बोलता हूं कि बिहार बोर्ड के बच्चों को भी इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड में पढ़ने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इंग्लिश ना आए, आपको ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, और आती है। बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश ज्यादा आती है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए अब यहां 2 से डिवाइड कीजिए, आधा आधा, ये तो होगा नहीं। 2 से डिवाइड कीजिए, आधा, ये तो होगा नहीं। लेकिन अब ये 5 से होगा। किससे होगा? 5 से। 5 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 5 7 जा 35, 5 7 35। अब 7 कम 7, तो एलसीएम इसका क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए कितना आसान है। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, हो गया 140। चलिए अब रहा आखिरी टोपी, आखिरी सिर, लास्ट क्वेश्चन है ये। 2 से डिवाइड होगा, इसका आधा, इसका आधा, और ये तो 55। अच्छा, अगर आपको ऐसे डिवाइड ना करना है जैसे मैं करता हूं कि इसका आधा, इसका आधा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 4 उतारा, 2 दूनी 4, बचा क्या? 0। आंसर क्या आया? 22 है ना यहाँ पे 22। आप उस तरह भी कर सकते हैं, और पहले शुरू में इसी तरह करना होगा, बाद में जब आदत लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आदत। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको आदत क्या चीज होती है, कि अगर लाइट बंद भी हो जाए ना, अब खाना जब आप खाएंगे तो हाथ मुंह में ही जाएगा, हाथ मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं जाएगा, कान में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आदत लग गई कि यहां से उठाना है और यहां पर खाना है। ठीक है, देखिए फिर 2 से 22 का आधा 11, ये नहीं जाएगा। ये 11 से भाग होगा, ये भी 11 से भाग होगा, लेकिन ये 11 से भाग नहीं होगा। नहीं होगा, होगा, क्या होगा? होगा, लेकिन 11 से पहले ये 5 से भी भाग होगा। तो पहले 5 से कर दीजिए, 5 11 55, और तब 11 से कर दीजिए। ये रहा बेड़ा पार। एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। देखिए उल्टा करेंगे, कितना आसान काम है, इधर से मल्टीप्लाई करना। 11 पंजे, 11 का पहाड़ा तो आता है ना, 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 110 दूनी 220। ये रहा इसका आंसर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मन लगा लेना है। क्या है, 17-18 मिनट का वीडियो रहता है, मन मार के बैठना है। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, शुरू में लगेगा कि सिर भारी हो रहा है, लेकिन आदत लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आदत। और अच्छे कामों की आदत लगानी चाहिए, अच्छे कामों की आदत लगानी चाहिए। तो इसीलिए पूरे वीडियो को देखें, और अगर बात इससे न समझ में आए तो हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में रजिस्टर हो जाइए। उसमें एक कोर्स है इजी मैथ, कोर्स का नाम है इजी मैथ, आसान गणित। उसमें सीरियल वाइज वीडियो लगे हुए हैं, सीरियल वाइज, कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। उसी को आपको जो चीज ना समझ में आए वहां से देखते रहिए, बहुत जल्दी मैथ सीख जाइएगा, और आप भी इसी तरह तेजी के साथ गुणा, भाग, जोड़, घटाव कीजिएगा, जिस तरह से यहां पर आप मुझे करता हुआ देखते हैं। थैंक यू।